नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में चुनावी घमासान का शोर थम चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और इसी के साथ फेल हो गई है राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दरअसल बंगाल में बीजेपी दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद ना ही टीएमसी के ये चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर कहीं नजर आ रहे हैं और एग्जिट पोल सामने आते ही प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी की हार वाला अपना पिन ट्वीट भी हटा दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर बीजेपी को 3 डिजिट की सीटें वहां मिलती हैं तो वो चुनावी रणनीति छोड़ देंगे। जिसके बाद लगातार अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर 2 मई के बाद आखिर क्या करेंगे, क्या वो अपनी चुनावी रणनीति छोड़ देंगे। यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है और लगातार जनता भी अब प्रशांत किशोर से रिजाइन मांग रही है। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर टीएमसी के चुनावी सलाहकार इन विधानसभा चुनाव में रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से बीजेपी को घेरने के लिए तमाम दावे किए गए और उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार कर देती है तो वो चुनावी रणनीति से संन्यास ले लेंगे। और अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बता दें, बंगाल की जो एग्जिट पोल 8वें चरण के मतदान के बाद सामने आए हैं उसमें टीएमसी को इस बार बंगाल में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का कमल खिलना तय है, यह एग्जिट पोल के आंकड़ों ने साफ कर दिया है और सारे दावे टीएमसी के ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे वैसे 2 मई को सामने आएंगे, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसने ना सिर्फ टीएमसी की टेंशन बढ़ाई है बल्कि कहीं ना कहीं जो चुनावी सलाहकार अलग अलग पार्टियों के रहे हैं और खासतौर पर अगर बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर थे, जिसमें उन्होंने तमाम दावे किए कि दरअसल टीएमसी इस बार जीत रही है। लेकिन चुनाव आखिरी आने तक, यानी जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ता गया, उन्हें भी यह अंदाजा हो चुका था कि बंगाल में इस बार बीजेपी का कमल खिलना तय है। और कहीं ना कहीं एक जो ऑडियो उनकी लीक हुई थी, जो कि बीजेपी के द्वारा ही लीक की गई थी, उसमें साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने यह माना था कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएगी, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बात की थी उस ऑडियो में जिसमें जाहिर तौर पर बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी घिरती नजर आई है। लेकिन जिस तरीके से अब एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ इस बार पश्चिम बंगाल से तय है। 10 सालों तक जिस तरीके की राजनीति टीएमसी और ममता बनर्जी ने की है वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन एग्जिट पोल सामने आते ही अब प्रशांत किशोर का वो ट्वीट भी कहीं टॉप पर नजर नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दरअसल वो अपनी चुनावी सलाहकार का जो उनका पद है उससे संन्यास ले लेंगे। तो आखिर 2 मई के बाद प्रशांत किशोर कहां नजर आएंगे, क्या करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जनता उनसे लगातार रिजाइन मांग रही है। फिलहाल आपको बता दें, जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उन हर एक एग्जिट पोल में ममता बनर्जी के कूटनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार कर रही है। 100 से ज्यादा सीटें मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार बनाती नजर आ रही है। तो यह एक बड़ी हार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की देखी जा रही है। फिर चाहे बात सीएनएक्स के सर्वे की जाए, जन की बात, सी वोटर, टुडे चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी 100 क्रॉस करती नजर आ रही है। कुल 294 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी बहुमत में है, तो जाहिर तौर पर टीएमसी की हार निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर को लेकर इस बार मैदान में उतरी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रशांत किशोर पर भारी पड़ती नजर आई। चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर नहीं बना सके, लेकिन किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर इस बार आई है वो साफ तौर पर
जो प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपैक, उसके सर्वे में भी ये साफ तौर पर उन्होंने दावा किया था, जो लीक हुआ था जाहिर तौर पर स्क्रीनशॉट, उसमें यह कहा गया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी भगवा लहराती नजर आएगी और कहीं ना कहीं उनकी वो भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है। हालांकि जो ट्वीट था वो काफी पहले किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दहाई का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार करती है तो वो रिजाइन दे देंगे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुसीबत काफी ज्यादा प्रशांत किशोर की बढ़ चुकी है। तो फिलहाल चुनावी घमासान पश्चिम बंगाल का जाहिर तौर पर थम चुका है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने टीएमसी के पसीने छुटा दिए हैं। वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो पिछले चुनाव में महज 3 विधायकों वाली बीजेपी को एक बड़ा फायदा इस बार पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में होता दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी 100 पार करती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, 4 एग्जिट पोल में उसे बहुमत से लेकर बम्पर सीटें मिलने तक का अनुमान भी जताया गया है। और इसके साथ ही सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि क्या प्रशांत किशोर भविष्य में चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको बता दें, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपना चुनावी रणनीतिकार बनाना तय कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था उसके बाद आखिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। अगर बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जाए तो 2014 में जरूर उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में काम किया था चुनावी सलाहकार के तौर पर। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो फेल ही होती नजर आई है। फिर चाहे बात आम आदमी पार्टी की जाए दिल्ली में या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जाए, जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर 2014 के बाद वो नजर आए हैं, लगभग उनकी हर एक रणनीति जो है वो फेल होती नजर आई है। और जिस तरीके से अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना बिगुल फूंका था, जाहिर तौर पर अंदाजा उसी वक्त टीएमसी और उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को हो चुका था कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कड़ी चुनौती देगी। जाहिर तौर पर इतने अहम मुद्दे थे इस बार पश्चिम बंगाल में जिनका जिक्र करना बंगाल के इन चुनावों में काफी महत्वपूर्ण था। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तुष्टीकरण से लेकर महिला सुरक्षा, इसके अलावा हिंसा, अपराध, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा जिस तरीके से बीजेपी को मिला है इन तमाम मुद्दों को उजागर करने का, वो अब एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 2 मई को हालांकि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर को लेकर ही उठ रहा है। टीएमसी हालांकि हार का स्वाद चख चुकी है, यह साफ तौर पर तमाम एग्जिट पोल ने बयां कर किया है, लेकिन प्रशांत किशोर आखिर क्या करेंगे यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ 2 मई का इंतजार है, उसके बाद किस तरीके से प्रशांत किशोर सफाई देते नजर आएंगे ये भी देखना होगा। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण में अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी क्या करेंगी ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, चूंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपनी जो ऑडियो उनकी लीक हुई थी, जिस तरीके से तमाम जो पत्रकारों के साथ एक ग्रुप में उन्होंने ये तमाम बातें कही थी, जाहिर तौर पर ये टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भी बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति कहीं ना कहीं तय कर पाने में वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। यही वजह है कि टीएमसी के बड़ी हार का स्वाद इस बार पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में कहीं ना कहीं चखती नजर आ रही है। फिलहाल ये तमाम जो पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल सामने आए हैं, इससे ये साफ हो गया है कि टीएमसी की हार और 10 साल का शासन पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी ने किया है वो उसका सफाया निश्चित है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना जो परचम है वो पश्चिम बंगाल में लहराया है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम जो मंत्री हैं उनकी एक बड़ी फौज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से उतारी गई थी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से चुनावी कैंपेन किया गया, जिस तरीके से बीजेपी ने शुरुआत से ही अपनी रणनीति पश्चिम बंगाल में बनाई है, उसका एक बड़ा फायदा इस कहीं ना कहीं
एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, तमाम जो टीवी चैनल्स के अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं, तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बम्पर सीटें बीजेपी को हासिल हो रही हैं, वो जगह जहां बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कमल खिला पाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के 2021 के इन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन इस बार होता दिखाई दे रहा है और प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति पूरी तरीके से फेल। आखिर क्या प्रशांत किशोर का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल वो चुनावी रणनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या वो 2 मई के बाद संन्यास लेंगे या फिर नया पैतरा अपनाते नजर आएंगे, यह फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।